तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में हिंदी साहित्य का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष का है। इस वीडियो या फिर इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि आपकी परीक्षा में हिंदी की जो परीक्षा होगी इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको कौन कौन से पढ़ के जाना है जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं बीए सेकेंड ईयर फिर या फिर आप कह सकते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। जो भी थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं बीए के, उनके लिए महत्वपूर्ण है उनका पेपर हिंदी साहित्य का और उसमें हिंदी गद्य। पेपर का नाम है हिंदी गद्य। अगर हिंदी गद्य है तब आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं और काफ़ी प्रश्नों का उत्तर हम भी बताएंगे और आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने के चांस है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अति लघुत्तरीय है, लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय, तीन प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सारे क्वेश्चनों का उत्तर लगभग हम बताएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे लॉन्ग वाले, उनका नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसको भी बता देंगे कहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि अगर ये आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। पहली बात तो आपको जानने को मिलेगा कि इस बार हिंदी का जो पेपर हो रहा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में भी बताएंगे। कुल मिला के 30 से 35 नंबर का पक्का होने वाला है आपका पेपर, मतलब कि इस वीडियो से। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने इंदुमती को पहली कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को, ठीक है, इंदुमती को पहला कहानी माना है, ठीक है, हिंदी साहित्य में। और एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पेपर छात्रों के द्वारा भेजे जाते हैं या फिर मैं प्राप्त करता हूं कहीं से, तो आप लोग थोड़ा इसकी क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को 3 डॉट पे जाके, मतलब जो 3 डॉट रहते हैं इस तरह, उस पर जाके वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को सही और क्लियर क्वेश्चन दिखे, ठीक है। फिलहाल ये पूरी की पूरी PDF जो है इसको मैं डाल दूंगा, लेकिन कहाँ पर मिलेगी ये अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो देखिए। तो पहली जो है वो इंदुमती है, ठीक है, कहानी का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं इंदुमती को। और ये प्रश्न एक है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो इंदुमती जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ठीक है। पहली कहानी इंदुमती है जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अब प्रश्न आ जाया है कि एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए। तो सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं, ठीक है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। पश्चिम में एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेषता प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ है। तो आप इस प्रकार एकांकी की परिभाषा लिख सकते हैं। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं और आप लोग 2-4 एकांकी के नाम लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के इसी समस्त है कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 4 नाटकों का नाम लिखिए या फिर किन्हीं 4 नाटकों का उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 4 नाटक हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी इनकी कृतियां हैं, रचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर बात हुई है नाटक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 पे छाया, ठीक है। नंबर 2 पे है प्रतिध्वनि। नंबर 3 पे है आकाशदीप। नंबर 4 पे है आंधी, ठीक है। तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इनके बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन जब प्रसिद्ध हैं जो आपको जानना जरूरी है वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समस्त है, ध्यान से सुनिएगा कि बसेरे से दूर कृति की विधा एवं लेखक का नाम लिखिए। एक रचना है जिसका नाम है बसेरे के दूर, ठीक है। ये जो रचना है वो किस लेखक की है और ये जो रचना है वो किस विधा की है? नाटक की है, उपन्यास की है, कहानी की है, संस्मरण की है, रेखा चित्र की है? इनमें से कौन सी विधा की है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बसेरे जो कृति है, ठीक है, बसेरे जो कृति है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है?
हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है, इसके रचनाकार। ओके, और ये जो विधा मतलब कि कौन सी विधा की है, तो ये विधा है इसका आत्मकथा, ठीक है, बसेरे के दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारतेंदु युग की किन्हीं 3 पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर में लिखना है कि भारतेंदु युग में हिंदी के प्रचार में जिन पत्र पत्रिकाओं ने विशेष योग दिया है उनमें नंबर 1 पे है उदंत मार्तंड, 2 नंबर पे हैं कवि वचन सुधा, नंबर 3 पे हैं हरिश्चंद्र मैगजीन अग्रणी है। इस समय हिंदी गद्य की सर्वगीण प्रगति हुई और उसमें उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि विधाओं में अनुदित तथा मौलिक रचनाएं लिखी गई हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, भारतेंदु युग से जुड़े प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। ये भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए संस्मरण किसे कहते हैं या फिर प्रश्न आ जाए रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो दोनों का उत्तर हम आपको बताते हैं। तो पहले तो आपको लिखना है, जैसे ये प्रश्न आ गया तो लिखना है कि संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? विवरण प्रधान होते हैं। संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं और रेखा चित्र चित्रण प्रधान होते हैं, क्योंकि रेखा चित्रकार रेखाओं के माध्यम से ही वरण्य विषय का चित्र खींचता है। संस्मरण में लेखक का वरण्य विशेष व्यक्ति या वस्तु से संवेदनात्मक संबंध होता है, लेकिन रेखा चित्र में लेखक निष्पक्ष होकर व्यक्ति या वस्तु का रेखांकन करता है। तो संस्मरण और रेखा चित्र में आप इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठीक है, कलम का सिपाही नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। कलम का सिपाही हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। याद रखेंगे, कलम का सिपाही हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, इतना प्रश्न तो इतना है, तो आपको इतना ही उत्तर लिखना है। ज़्यादा होता तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ता। 2 ही नंबर का प्रश्न है तो इतना ही लिख देना, काफ़ी आपको नंबर मिल जाएंगे। मतलब जितने नंबर हैं 2 का है तो 2 ही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलूस रुका है, कृत्य की विधा बताइए एवं लेखक बताइए। जुलूस रुका है एक रचना है। अब इस रचना के रचनाकार कौन है, यानी किन्होंने इसकी रचना की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके रचनाकार हैं विवेकी राय, ठीक है, विवेकी राय रचनाकार हैं, ठीक है। ओके, विवेकी राय रचनाकार हैं। और इसकी जो विधा है उसके बारे में जानते हैं। इसकी जो विधा है वो है उपन्यास, ठीक है। सबसे पहले जुलूस रुका है, ये इसके रचनाकार हैं विवेकी राय जी, ठीक है, जो कि भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, हिंदी और भोजपुरी के, ठीक है। और इसकी जो विधा है वो है उपन्यास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यात्रा वृतांत के लिए प्रसिद्ध किस साहित्यकार के बचपन का नाम केदारनाथ था। कहने का मतलब ये है, सिंपल शब्दों में आपको इसका उत्तर हम बताएं तो, कि केदारनाथ पांडे किसके बचपन का नाम था, किस लेखक के बचपन का नाम केदारनाथ था। तो सिंपल शब्दों में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि राहुल संस्कृत्यायन, जो कि प्रमुख लेखक हैं, इन्हीं के बचपन का नाम केदारनाथ था, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे केदारनाथ पांडे, ठीक है, बचपन का नाम केदारनाथ पांडे और बड़े होने पे इनका नाम ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख देंगे, इन्हीं के राहुल संस्कृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। भाई प्रश्न आया था, प्रेमचंद जी जो हैं ये बहुत ही पॉपुलर और टॉप लेवल के लेखक हैं, इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इनके 4 उपन्यासों के नाम लिखना है। इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं, ठीक है। इन्होंने 1.5 दर्जन उपन्यास तथा बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। तो इनमें से हम सबसे पहले जानते हैं उपन्यास के बारे में, ठीक है। तो उपन्यास के बारे में आया तो नंबर 1 पे लिखेंगे सेवा सदन, नंबर 2 पे लिखेंगे, ठीक है, रंगभूमि, नंबर 3 पे लिखेंगे निर्मला, नंबर 4 पे लिखेंगे गबन,
नंबर 5 पे लिखेंगे कर्मभूमि, नंबर 6 पे लिखेंगे गोदान। फिलहाल आपके लिए तो मतलब कि ये प्रश्न कह रहा था 4 ही का लिखिए, मतलब 4 ही उपन्यास का लिखिए, लेकिन मैंने आपको 6 बता दिए, तो आपको याद रखेंगे 6 में से 4 तो याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि प्रेमचंद के किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए। तो भाई कहानियों के नाम अगर आप लोग कहें तो हम आपको बता दें। जैसे कहानियों के नाम इनके हो गए बड़े घर की बेटी, ये इनकी कहानी है बड़े घर की बेटी, 1 नंबर। 2 नंबर पे हम लिखेंगे दो बैलों की कथा, 3 नंबर पे है बूढ़ी काकी, और 4 नंबर पे है पंच परमेश्वर। तो इनके प्रमुख कहानियाँ हैं, ठीक है। उपन्यास या कहानियाँ इनमें से कोई ना कोई आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। लघु उत्तरीय में 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक के लिए आपको पद्यांश दिया जाएगा, यानी कि पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। जो पद्यांश है या गद्यांश है, ये किस लेसन से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, ये सब आपको संदर्भ में लिखना होगा। उसके बाद ये जो पैराग्राफ दिया, इसकी आप लोगों को व्याख्या करनी है कि वास्तव में इसका मतलब क्या है, ठीक है, अनुवाद करना है, ठीक है। तो आपको करीब करीब 4 गद्यांश दिए जाएंगे, 4 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से बताया जाएगा सिर्फ 2 गद्यांशों का आप लोगों को उत्तर देना, थोड़ा थोड़ा करके रहेगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया। 2 का आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें प्रश्न भी रहते हैं, प्रेमचंद के जीवन एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। कहने का मतलब ये है प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में आपको लिखना है बस। इनका व्यक्तित्व कैसा था, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत लिखना है। एक प्रकार से मान लीजिए आप सिंपल शब्दों में समझें तो प्रेमचंद के जीवन परिचय, ठीक है, और इनके साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था, ठीक है, साहित्यिक परिचय। बस आप इतना लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि ध्रुव सामनी नाटक की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ध्रुव सामनी जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही टॉप लेवल के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। तो ध्रुव सामनी नाटक बहुत ही पॉपुलर हुआ है, तो इसके पात्रों के बारे में, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या थी, तो ध्रुव सामनी से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में गारंटी है आएगा ही आएगा। तो हिंदी गद्य की जब भी परीक्षा होगी, ध्रुव सामनी से जुड़े प्रश्न आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टॉप लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बूढ़ी काकी कहानी का मूल संदेश बताइए। तो एक कहानी है जिसका नाम है बूढ़ी काकी, ठीक है, जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। किसकी है, सॉरी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की समझ आ गया है। दीपदान एकांकी के अनुसार, ठीक है, पन्नाध्याय के चरित्र की विवेचना कीजिए। दीपदान से भी जुड़े प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इनसे भी जुड़ा प्रश्न आएगा, देखिए आया भी है परीक्षा में, तो ये आएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। रिपोर्टाज से भी जुड़े प्रश्न आएंगे, एक प्रकार की एक विधा है, तो इससे भी जुड़े प्रश्न आएंगे, 1-2 तो आए, एक तो आएगा ही आएगा, तो एक जरूर तैयार, मतलब परिभाषा पढ़ लीजिएगा और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बस आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब हम आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न की ओर, यानी कि जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो हिंदी कहानी का उद्भव यानी कि स्टार्टिंग कैसे हुई, सबसे पहले किस सन में पहली कहानी लिखी गई, और उसके रचनाकार कौन हैं, और इसके विकास यानी कि डे बाय इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, ठीक है, विकास कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि पहले आपका देश कैसा था, पहले टेक्नोलॉजी मोबाइल था, पहले कीबोर्ड चलते थे ना, मोबाइल छोटा फ़ोन चलता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड आए, फिर स्मार्ट आ गए, फिर पूरी तरह देखिए अब इस समय क्या लेटेस्ट चल रहा। तो उसी तरह अफ्तर वाइज अफ्तर जैसे मोबाइल का विकास हुआ, वैसे ही कहानी का विकास कैसे कैसे हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपको कम से कम इसका उत्तर 200 शब्दों में लिखना, तभी आपको 10 नंबर निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए गिल्लू का सारांश लिखिए, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं ये कवयित्री हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में लिखना है, इनका जन्म कहाँ पर कैसे हुआ, मतलब कि कहाँ पर हुआ, किस सन में हुआ, और इन्होंने अपने साहित्यिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, और किस प्रकार से इनकी डेथ हुई थी, और किस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में यादगार बन रही हैं, इस सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और इनकी जो प्रमुख रचना है जिसका नाम गिल्लू है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो 13 नंबर प्रश्न दिख रहा है ये आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, जो कि प्रमुख प्रश्न है। हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
अवदान की समीक्षा कीजिए। तो हिंदी निबंध, ठीक है, हिंदी निबंध के बारे में पढ़ लीजिएगा। निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और हिंदी निबंध के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से, मतलब कि निबंधकार कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो निबंध से जुड़ा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है प्रश्न। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। और जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न थे उनको मैंने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताया, और जो बाकी के प्रश्न थे उनको आप लोगों को डिस्कशन की और आप लोगों को समझाया कि कौन कौन से प्रश्न आने के चांस है और कौन कौन से आपको तैयार करना कैसे। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने बताई। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर और डिस्कशन वाली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आप तक वो भी प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको ये जो पूरा का पूरा PDF है क्वेश्चन का, ये हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है।